सुख यदि आप चाहते हैं तो रात को जगना नहीं। शांति यदि आप चाहते हैं तो दिन में कभी सोना नहीं। सम्मान चाहते हो तो कहीं भी व्यर्थ में बोलना नहीं। प्यार यदि आप चाहते हैं तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। नमो बुद्धाय। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम मित्रों। आज हमने अपने समाज के अंदर और परिवार के अंदर जो विषय हैं उसी को लिया है और इस विषय का संबंध है उन विद्यार्थियों से जो कि पहली बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या दूसरी बार 12th क्लास के अंदर बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 15 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ हो रही हैं और आरबीएसई बोर्ड की 8 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। यह वो अवसर होता है जब पहली बार बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में बैठ रहे होते हैं और उनके ऊपर इतना शिक्षा का तनाव, परिवार का दबाव होता है जिसे वो सहन नहीं कर पाते हैं। और इस विषय को लेकर संपूर्ण देश के अंदर सभी विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे तनाव में आकर डिप्रेशन में न जाएं, अपने जीवन को ख़त्म न करें। आज अपेक्षाएं हर आदमी की बढ़ गई हैं। वो व्यक्ति जिसके खुद के बोर्ड परीक्षाओं में 50% अंक नहीं आए थे वो अपने बच्चों से 99% अंकों की अपेक्षा कर बैठा है। जिनके खुद के कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई वो बच्चों से 99 से नीचे संतुष्ट नहीं होता है और अपेक्षा करता है उसके बच्चे 99% लेकर आएँ। अधिकांश पेरेंट्स ये सपना लगा के बैठे हैं बच्चों से कि उनका बच्चे को सिर्फ आईआईटीएन बनना है, सिर्फ डॉक्टर बनना है या सिर्फ इंजीनियर बनना है, उससे कम कुछ नहीं बनना है। उससे नीचे जो लोग होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी धारणा उनके अपने मन में बन गई है। इस चीज़ को वो अपने ऊपर नहीं देखते हैं वो एक किस स्थिति तक पहुंच पाए हैं और उनके जब वो पढ़ा करते थे उनके कितने प्रतिशत आए और क्या वो आईआईटीएन बन पाए। जो काम व्यक्ति खुद नहीं कर पाया है वो सारे सपने अपने बच्चों में देखना चाहता है और यही तनाव, यही दबाव, बार बार बच्चों को टॉर्चर करना, बार बार बच्चों को हिदायत देना, हर काम के अंदर उन्हें टोका टोकी करना बच्चों को एक मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। बच्चे के मन में ये भाव आते हैं कि यदि मैंने 99% नहीं लाए या 90% ऊपर अंक नहीं ला पाया तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत ही हीन दृष्टि से देखेंगे या मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत ही हीन दृष्टि से देखेंगे। ये तनाव, ये दबाव समाज में केवल पेरेंट्स ही नहीं डाल रहे हैं बल्कि उसके रिश्तेदार भी डाल रहे हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना समाज के उन बच्चों से करता है जो सफल हो जाते हैं। उनका प्रतिशत 0.001% होता है, जो पहले चांस में मेडिकल में निकल जाते हैं या एमबीबीएस में चले जाते हैं, आईआईटी में चले जाते हैं। उन बच्चों से कंपेयर करता है, जबकि होना ये चाहिए कि हर बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी एक लर्निंग कैपेसिटी है, उसकी एक क्षमताएं हैं और उसकी एक विशेष रुचि भी है जिसके अनुरूप उसे काम करने की छूट मिलनी चाहिए। परीक्षाओं में अंकों के दबाव को इतना भी ना बढ़ाएं कि हम अपने बच्चों को खो दें। सफल बच्चा चाहे आपका हो जाए, आईआईटीएन हो जाए, लेकिन अच्छा इंसान यदि नहीं बन पाता है, अच्छा नागरिक वो नहीं बन पाता है तो उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग तो हैं, देशवासी तो हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं। हमें उसे अच्छा नागरिक बनाना होगा।
अच्छा नागरिक वो होता है जो मानव मूल्यों, अपनी संस्कृति को जिंदा रखता है, अपने माता पिता के की सेवा करें, परिवार में सम्मान का जीवन जिए और देश के विकास में अपना योगदान दें। और सबसे बड़ी बात उसमें है वो प्रसन्न रहें। यदि बच्चों के अंदर खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो उसकी शिक्षा या उसकी तरक्की का कोई मायने नहीं रहे। हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आईआईटीएन, आईएएस सुसाइड कर जाते हैं। वो काम के दबाव के प्रेशर में इतने आ जाते हैं कि एक आईएएस होकर, एक कलेक्टर होकर के उसे सुसाइड करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े डीन को सुसाइड करते हुए हमने सुना है, देखा है। तो क्या वो कामयाब हैं? नहीं, वो कामयाब नहीं हैं। वो मानसिक रूप से इतने गुलाम हैं, इतने दबाव में महसूस करते हैं कि उनकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहा है। चाहे ऊंची डिग्री से आपके घर में पैसा तो आ सकता है, लेकिन खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा कि हमारे लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा परीक्षा के अंक का कोई महत्व नहीं है। परीक्षा में आने वाली मार्कशीट एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके आधार पे हो सकता है आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन नहीं है। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो हमारे साथ के पढ़ने में बहुत टॉप थे, मेरिट होल्डर रहे, लेकिन वो आज बेरोज़गार हैं। और हम एवरेज स्टूडेंट रहे और आज कामयाबी। तो आपके बच्चे के अंक आना, मार्कशीट के अंकों के आधार पर आप उसको संपूर्ण यदि मूल्यांकन करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। हमें उसकी तरक्की के साथ साथ उसे भी बचाना है। प्यारे मित्रों, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना भी हावी न हो जाए, इतना भी दबाव न बनाएं कि उसका बचपन खत्म हो जाए। आज के बच्चे बाहर घूमना, रिश्तेदारों से कांटेक्ट रखना, शादी ब्याह में अपने पेरेंट्स के साथ जाना, सब कुछ भूल चुके हैं। माता पिता उठते बैठते 24 घंटे उन्हें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पढ़ाई में लगे रहो और इसी से तुम्हारा भविष्य बनेगा। और आए दिन आप और हम समाज में इतनी दुर्घटनाएं देखते हैं बच्चों के साथ जो हो जाती हैं, उसके बाद उन पेरेंट्स के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा जो बच्चे अपनी 10th क्लास के अंदर बैठ रहे हैं, 12th क्लास के अंदर परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस विषय पर 10 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी बच्चों से चर्चा की और उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाने का प्रयास